सूरज के मम्मी पापा समझ गए कि ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं कि उनके घर के बगल में ही एक मंदिर था, उस मंदिर में जो पूजा करते थे, जो पुजारी जी थे, उनको ये सब बातों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। तो सूरज के मम्मी पापा पुजारी जी को लेके आते हैं। तो पुजारी जी आते हैं और सूरज से बात करते हैं, मतलब उस आत्मा से बात करते हैं जो सूरज के अंदर बैठा हुआ था। वो आत्मा पहले पहले तो ठीक से बात करती है। पुजारी जी उसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुमने क्यों सुसाइड किया था और तुम कहाँ पे रहते थे, सब आत्माएं सब बातें का आंसर दे देती है। पर क्या होता है कि जब पुजारी जी बोलते हैं देखो तुम मर चुके हो और इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो, इसको बहुत तकलीफ हो रहा है, तब वो पुजारी जी के ऊपर भड़क जाता है। बिल्कुल पुजारी जी को थूकने लगता है और गंदी गंदी गालियां देने लगता है। तो पुजारी जी घर से निकल आते हैं और सूरज के पापा को बोलते हैं देखिए आप जाके थोड़ा सा पता कीजिए कि ये आत्मा सही बोल रहा है या नहीं। तो सूरज के पापा क्या करते हैं, उस एड्रेस पे जाते हैं। जाने के बाद थोड़ा सा पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ, आत्मा ने हर एक बात सच कही थी। उसका नाम रमेश था, वो बहुत नशा करता था, एकदम अच्छा आदमी नहीं था। तो उसने सुसाइड कर लिया था 2 साल पहले। उसके बाद वो ऐसे गंदा आत्मा बन गया, मतलब प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और एक बुरा प्रेत आत्मा बन चुका है वो अब। और उसके बेटे की शरीर को कब्जा करके वो बैठा है। तो पुजारी जी ने कहा कि देखिए आपके बेटे की शरीर से ये आत्मा को निकालने के लिए हमें 3 दिन का पूजा करना पड़ेगा, पर ये पूजा करना उतना आसान नहीं होगा। ये आत्मा बहुत कोशिश करेगी हम लोगों को रोकने की, पर हमें अपना पूजा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि रात को 12 बजे सूरज को बेड से अच्छी तरीके से मोटे मोटे रस्सियों से बांध दिया जाता है और पुजारी जी उसी रूम में बैठ जाती है पूजा करने के लिए। ठीक है, तो पुजारी जी पूजा करते हैं। 2 दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सूरज पूरी रात सोता रहता है या फिर गालियां देता रहता है, पर पुजारी जी उतना ध्यान नहीं देते वो सब बातों में, वो पूजा कंटिन्यू करता है। तीसरे दिन और आखिरी दिन क्या हुआ कि पुजारी जी पूजा कर रहे थे, पूजा समाप्त होने ही वाली थी, तभी क्या होता है कि सूरज अचानक से उठ जाता है बेड से और मोटी मोटी रस्सियों से उसे बांधा गया था, फिर भी वो उठ के पहले खड़ा हो जाता है, पुजारी के जी के सामने पास आता है और बोलता है कि अगर तूने पूजा बंद नहीं किया तो मैं तेरा मांस कच्चा खा जाऊंगा तुझे मार के यहीं पे, ऐसा बोलते हैं। तो पुजारी जी उसके तरफ ध्यान नहीं देते और पूजा कंटिन्यू करते हैं। तभी क्या होता है कि सूरज अपना ही हाथ काट के अपना ही मांस चबाने लगता है। ये देख के उसकी माँ बहुत डर जाती है, उसके माता पिता। तो पुजारी जी क्या करते हैं, हाथ में थोड़े से गंगा जल लेते हैं और थोड़े से मंत्र पढ़ के सूरज के ऊपर छिड़कते हैं, तो सूरज वहीं पे बेहोश होकर पड़ जाता है। फिर क्या होता है, पुजारी जी पूजा संपन्न करते हैं। फिर बहुत कोशिशों के बाद, पुजारी जी ने बहुत कोशिश किया, उसके बाद वो आत्मा फाइनली सूरज के शरीर को छोड़ के चला गया 3 दिन बाद। तो आप लोगों से मुझे कुछ इस टॉपिक पे ही बात करनी है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ये सब जो प्लानचेट या विजा बोर्ड गेम खेलते हैं, तो हम लोगों क्या करते हैं कि कोई अच्छी आत्मा को, कोई सेलिब्रिटी की आत्मा को या फिर कोई भले आदमी की आत्मा को हम बुलाने की कोशिश करते हैं। पर होता क्या है कि अच्छे आदमियों की आत्मा जो होती है, अच्छी आत्माएं, वो सीधा स्वर्ग चली जाती है, और जो बुरी आत्माएं होती है, जो प्रेत आत्माएं होती है, वो हमारे दुनिया में ही रह जाते हैं और भटकते रहते हैं। तो हम लोग जब ये सब गेम खेलते हैं तो बुरी आत्माएं जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और जल्दी आ जाते हैं। और अगर किसी बुरी आत्मा ने किसी इंसानी शरीर को कब्जा कर लिया तो उसको उस शरीर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब वो निकलना नहीं चाहता उस शरीर से, और वो शरीर को बहुत हार्म करता है, बहुत दर्द देता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब गेम आप लोग बिल्कुल भी मत खेलिए। ये सब गेम खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और ये सब प्रेत आत्माओं से छेड़खानी करना अच्छी चीज नहीं है। ये सब अपनी दुनिया में ठीक है और हम लोग इंसान अपनी दुनिया में ठीक है, तो ये सब से छेड़खानी करना अच्छा नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड like the video, comment below and please share this